हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है ये। जिनका भी सहारा में पेमेंट फंसा हुआ है और वो लोग रिफ़ंड लेना चाहते हैं, वो फॉर्म कैसे अप्लाई करें, कैसे भरें, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको कैसे फॉर्म भरना है और कब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और पैसा कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये इसकी जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। देखिए, मैंने जितने भी अपने पुराने सहारा से रिलेटेड वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सब वीडियो में ये बताया था कि आपका पैसा दिवाली आने तक आपका पैसा आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 10,000 अकाउंट में आएगा, ये मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि ये उम्मीद ज़रूर की थी कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, उसके लिए मोदी सरकार कुछ ना कुछ कदम उठाएगी और कुछ ना कुछ करेगी जिससे लोग उनको वोट दें। हालांकि मैंने ये भी बोला था कि चलो जैसे भी हो पैसा मिल जाए, अच्छी बात है। तो इससे कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छी बात है कि पैसा मिल रहा है, लेकिन सिर्फ 10,000 ये थोड़ा सा समझ से मतलब क्या समझा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जिनका 10 लाख 5 लाख रुपया होगा, उसको आप 10,000 दे रहे हो और सिर्फ ये बोल रहे हो कि हम लोग चेक करना चाहते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। अरे भाई, जब जमा करते हैं पैसा तो काम नहीं करता है। मतलब जिसका अकाउंट सही होगा, जिसका सब कुछ डॉक्यूमेंट सही होगा, उसको आप 10,000 दे रहे हो और बोल रहे हो कि सिर्फ चेक करना चाहते हैं हम लोग कि पैसा अकाउंट में सही से जा रहा है कि नहीं, प्रोसेस सही है कि नहीं। अरे मजाक क्यों कर रहे हो? 5,000 करोड़ जब सेबी ने लिया था अपने पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, ये पिछले 6 महीने पहले की बात है। उस समय भी ये सब बातें हो रही थी कि पैसा अब मिला है तो ये 4 जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसे हैं उनको मिलेगा। लेकिन ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि मतलब ऐसा हाल होगा। मतलब सरकार पूरी तरह से लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाना चाहती है। सिर्फ 10,000 का लॉलीपॉप दे के चुनाव में आपसे वोट ले लेना चाहती है। और लोगों को मतलब क्या लोगों को समझ रखे हैं इन लोगों ने? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब सरकार क्या चाहती क्या है। 10,000 दे दो, लोगों का वोट ले लो और फिर 2024 में जीत जाओ। उसके बाद 2029 तक लोग इंतज़ार करेंगे फिर से सहारा का पेमेंट लेने के लिए। ये मतलब सही है या गलत है? अरे जब 5,000 करोड़ है तो एटलीस्ट 50% भी तो पैसा दो ना। जिनका 5 लाख है उनको कम से कम 2.5 लाख रुपए दे दो। जिनका 10 लाख है उनको 5 लाख दो। जिनका 10,000 है कम से कम 5,000 दो। आप 10,000 सबको दे रहे हो, जिसका 50 लाख भी इन्वेस्ट होगा उसको भी आप 10,000 दे रहे हो। आप मजाक कर रहे हो क्या उनके साथ? सरकार की नीयत सिर्फ वोट लेने के लिए है। मुझे उम्मीद थी कि सरकार इसमें अहम कदम उठाएगी। निर्मला सीतारमन जी ने भी मीटिंग किया था, फिर अमित शाह जी ने भी मीटिंग किया था। लेकिन अमित शाह जी एक मतलब पोर्टल लॉन्च करेंगे और उसमें जो पुराने सीजेआई हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो भी वहाँ पे रहेंगे। मतलब ये सीधा सीधा सिर्फ यही किया जा रहा है कि लोग इसको अच्छा समझें और लोग वोट दें। ठीक है, कारण यही है, दूसरा कोई कारण नहीं है। मुझे जितना समझ में आता है उतना यही है। हालांकि मैंने पुराने वीडियो में ये बताया था कि आपका इस साल के अंत तक पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 10,000 पैसा मिलेगा। खैर, जो मिल रहा है अच्छी बात है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ शुरुआत तो हुई है और 10,000 ही सही। लेकिन मतलब दुख की बात है कि मतलब सरकार इतना बेवकूफ़ बनाती है लोगों को और लोग बेवकूफ़ बनते जाते हैं। और बेवकूफ़ बनने का भी सवाल नहीं है, लोग करें भी तो क्या करें। मतलब गूंगी बहरी सरकार हो तो ऐसा ही होता है। मतलब सरकार सिर्फ लोगों को वोट का ही साधन समझती है, इसीलिए ऐसा काम करती है। मतलब समझने वाली बात है कि मतलब आप 10,000 रुपया दे रहे हो लोगों को। 5,000 करोड़ आपने लिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सेबी फंड में, और उसके बाद अमित शाह जी को इस पे पहल करनी पड़ती है। अरे भाई, जब 10,000 ही देना था तो अमित शाह जी को पहल करने की क्या ज़रूरत थी? ये तो नॉर्मल कोई अधिकारी कर सकता था। इतना मतलब दिखावा करने की क्या ज़रूरत होती है? सिर्फ वोट का ही लालच है ना। खैर, जो भी है, मतलब मैं इस
सहारा के जो भी मैटर है इससे मैं खुश नहीं हूँ। मतलब आप लोग खुश हो या ना हो, और मुझे लगता है कि आप लोग भी खुश नहीं हैं, लेकिन किया क्या जा सकता है, सरकार है, सरकार के खिलाफ़ कौन जाएगा, कोई नहीं जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे कैसे प्रोसेस है ये वीडियो में बताया गया है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे फॉर्म भरना है। चलिए देखते हैं। CRCS रिफंड पोर्टल में आपका स्वागत है। कोई भी जमाकर्ता जिसने 22 मार्च 2022 से पहले पैसा जमा किया हो, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और 29 मार्च 2023 से पहले स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद में जिनका बकाया देय प्राप्य है, अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए 6 आसान चरणों में पोर्टल में पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आपके पास अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और एक बैंक खाता नंबर आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए। पंजीकरण शुरू करने के लिए कृपया रिफंड पोर्टल के होम पेज पर जाएं और जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। पंजीकरण पृष्ठ पर उल्लिखित विवरण सही ढंग से भरें। OTP प्राप्त करें। प्राप्त OTP दर्ज करें। सत्यापित OTP पर क्लिक करें और एक बार OTP सत्यापित हो जाने पर आप पोर्टल में पंजीकृत हो जाएंगे। पंजीकरण के बाद कृपया लॉगिन के अंतर्गत जमाकर्ता लॉगिन लिंक पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर दर्ज करें। दावे को सत्यापित करने और संसाधित करने के लिए आधार में दिए गए अपने व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति दें। मैं सहमत हूँ बटन पर क्लिक करके अपनी सहमति देने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ें। आपका आधार विवरण आपको दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आधार सीडिंग की स्थिति और बैंक का नाम जहां आपको अपनी दावा राशि प्राप्त होगी भी आपको दिखाई जाएगी। इसके बाद जमा प्रमाण पत्र की प्रति सहित सभी विवरणों के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें। सुनिश्चित करें कि आपके दावे पर कार्यवाही करने के लिए आपकी जमा संख्या और अन्य विवरण फोटो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। सभी सोसाइटियों में सभी दावा विवरणों को एक एक करके जोड़कर उन सभी जमाओं का विवरण दें जहां आपका बकाया है। यदि सभी सोसाइटियों में कुल रिफंड दावा राशि रुपए 50,000 और इससे अधिक है तो कृपया अपना पैन नंबर दें। एक बार जमा राशि के सभी विवरण दर्ज हो जाने के बाद सभी सोसाइटी में दावा किए गए डाटा को सत्यापित करें, क्योंकि दावा प्रपत्र जमा होने के बाद आप इसके पश्चात और आगे दावे नहीं जोड़ सकते हैं। सत्यापन के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड करें, अपनी नवीनतम फोटो चिपकाएं और फोटो के साथ साथ फॉर्म पर विधिवत हस्ताक्षर करें। दावा प्रपत्र अपलोड करें और जमा करें। दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा। आपका दावा संबंधित सहारा सोसाइटी द्वारा 30 दिनों में सत्यापित किया जाएगा। फिर ऑडिटर OSD और CRCS प्राधिकृत अधिकारी आपके दावे पर अगले 15 दिनों में कार्यवाही करेंगे। अनुमोदन होने पर रिफंड राशि उपलब्धता के आधार पर सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी। फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया FAQ यूजर मैनुअल सेक्शन देखें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या प्रोसेस है। एकदम आसान शब्दों में समझाया गया है जिससे सब कुछ भरने में सहूलियत हो। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें संपर्क करें, हम आपको आगे का प्रोसीजर बताएंगे जैसा भी रहेगा। लेकिन उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें जिससे उनको भी ये समझ में आ जाए कि कैसे फॉर्म को भरना है। ठीक है, आप एजेंट या फिर दूसरे के बहकावे में ना आए, खुद भी भर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरों को परेशान करने से कोई प्रॉब्लम नहीं का हल नहीं होगा। आप लोग खुद भी सीख सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सबको एक जगह इकट्ठा कीजिए
और सोच समझ के फॉर्म भरिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो वापस से कोई दूसरा जो डॉक्यूमेंट छूट गया होगा उसको अटैच नहीं कर सकते हैं। तो एक बार आप सोच समझ के याद कर लीजिए कि आपके कितने डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ नंबर जुड़ा है कि नहीं बैंक से, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। आधार केंद्र पर जाके आप जुड़वा लें, बैंक अकाउंट में नहीं जुड़ा है तो बैंक में जाकर जुड़वा लें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान देता है। तो सब कुछ सोच समझ के एक ही बार सब कुछ इकट्ठा कर लें, उसके बाद सब कुछ चेक कर लें सब कुछ सही है कि नहीं, उसके बाद ही अप्लाई करें। और ये आसान प्रोसेस है, अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।